हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रश्न क्या है कि 5000 के 60% के 50% के 40% के 10% का मान क्या होगा। क्या आपको भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है? तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको एक एक चीज़ आपको आज समझ में आने वाली है कि प्रतिशत क्या होता है। हर चीज़ हम एक एक करके हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5000 का 60%, फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर उसकी 50%, फिर जो भी वैल्यू आएगा फिर 40%, फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर 10% हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू को देते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 5000। क्या यहाँ पे हम लिख देंगे 5000। इतनी बात आपको समझ में, यहाँ भी देखिए 5000 है तो मैंने यहाँ पर भी 5000 लिख दिया। अब यहाँ पर 5000 का 60%, तो देखो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 60 बटे के हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा 100 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। का मतलब होता है गुणा। फिर देखिए यहाँ पे 5000 का 60%, मैंने 5000 का 60% निकाल लिया। चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ या फिर इसको छोड़ दूँ तो ही क्या होगा, 5000 का 60% इस पूरे वैल्यू के बराबर होगा। क्लियर है। फिर के बोले या फिर का बोले, मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई होता, तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया। फिर 50%, तो 50% को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 50 और बटे के नीचे क्या लिखूंगा, 100, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। इतनी बात आपको अच्छे से पता है। फिर उसका 40%, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर लिखूँगा 40 और बटे के 100 लिखूँगा। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई। उसके बाद क्या लिखा है, फिर 10% लिखा है। क्लियर है। तो मैंने 10 बटे के 100 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक एक भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ से आती है हमारी सिंप्लीफिकेशन की बारी। जितना जीरो आपको डिविजिबल होता दिखाई दे रहा है, आप उस जीरो को एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम एक एक कट करते चलते हैं। जैसे ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, फिर इस दूसरे जीरो से ये जीरो कट हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। नीचे का 2 जीरो खत्म, यहाँ पे एक जीरो और बचा है। तो यहाँ देखिए ये जीरो इस जीरो को कट कर दिया। अब यहाँ पे केवल 5 बचा, एक जीरो ये इसको कट कर दिया। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर 2 जीरो, तो एक जीरो इसको कट किया, फिर ये जीरो इसको कट कर दिया, तो ये जीरो इसको कट कर। देखिए एक दूसरे से सभी कटते दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब जो भी वैल्यू आपको बची हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या बची है, यहाँ पे बचा है 5, तो लिख लूँगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सब खत्म है, तो यहाँ पर भी केवल 5 बचेगा, तो मैं लिख लिया यहाँ पे 5। इसमें क्या बचा, केवल 4 बचा, तो मैं लिखा मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो ये कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस 10 को हम डिविजिबल करेंगे। ये हमारा 10 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर से, और ये 1 क्या है, हमारा नोमिनेटर से, जो ऊपर दिखाई आपको दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो कटता दिखाई दे रहा है मैं कट करूँगा। देखिए 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ये कट गया। अब ये देखिए 2 के टेबल या तो इसको कट कर लीजिए या फिर इसको कट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको कट के 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या बचा हमारा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। और भी कुछ बचा है कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या बच गया, ये रिमेनिंग वैल्यू बच गया। कटने पिटने के बाद केवल हमारा यही आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, इक्वल टू यहाँ पे देंगे हम, इक्वल टू देंगे तो हमारा 6 5 30 होगा। देखिए यहाँ पे 6 5 6 में 5 गुणा 30 होगा हमारा, और 30 है, ये बचा 2। उसके बाद क्या होगा, हम इस 30 में 2 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 60 आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर क्या होगा, और 60 आंसर होगा। मतलब ये 5000 का यदि हम 60%, फिर 60% का 50%, फिर 50% का 40%, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए तो आपको केवल इस तरीके से सॉल्व कर जाना है। देखिए इसमें मैं आपको पूरी बेसिक बता रहा हूँ, और मैं बेसिक के
तरफ मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि यदि आपको बेसिक आएगा तो आप ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताने का प्रयास करता हूं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये आपको क्वेश्चन समझाया मैंने जो कैसा लगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है, सेम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये दूसरा क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 2500 के 80%, के 75%, के 20% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या सभी का ही बोला, तो यहाँ पे मैं लिखा 2500। क्या लिख लिया यहाँ पे 2500। यहाँ पे 2500 का मतलब मल्टीप्लाई और 80% मतलब 80/100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या का है, तो फिर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा यहाँ पे, फिर 75, यहाँ पे 75 अब बटे के 100 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 20/100 लिख लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे समझ में इतनी बात, और भी कुछ तो दे नहीं रखा है, तो वहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे जो आपको पहले क्वेश्चन में कर रखे। यहाँ पे देखिए 2500 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 1 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हो गया, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। क्लियर बात। अब हमारा बचा क्या, तो जो बची वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बची वैल्यू क्या है, 25 है। ये 25 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 8 केवल बच्चा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई 75 है हमारे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे दिखाई दे 2 अब बटे के 100। ये आपको बची हुई वैल्यू दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब देखिए हम यहीं पे सॉल्व इसको करते हैं। अगर हम कट करें, देखिए 25 के देखिए साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं था, यहाँ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं थी, यहाँ पे 1 है, कुछ यहाँ पे नहीं तो 1 है। तो 25 के टेबल में 4 बार में 100 कट गया, 25 चौके 100। क्लियर है। 25 के पहाड़े में 100 4 बार में। अब क्या बचा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई, क्या बचा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 75 मतलब 75 गुणे 2 अब बटे के हमारा क्या अभी बचा 4 हमारा है। क्लियर है। तो हमारा जो 4 बचा है अभी कटते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस 4 के टेबल में 8 कितनी बार में, तो 2 बार में कटता दिखाई दे रहा है। फिर क्या बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई 75 और मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा 75, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 दूना के 150। कितना होगा 75 दूना के 150 और मल्टीप्लाई 2, और इसको भी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना 300 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये होमवर्क में बेटा रहेगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्लियर है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस 6400 रुपये के 50% के 25% के 12.5% आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। इस देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये 1/100 होता है। यदि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लगेगा, ये राइम्स तो आपको अच्छे से आता होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना, कमेंट में आपको करके देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या होगा। ये हमें चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।